हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से इंडाइसेस हमें आने वाले हफ्ते के लिए अच्छा लग रहे हैं। और पिछले हफ्ते में जैसा हमने देखा दोस्तों कि मार्केट ने, हमने जो कहा था लेवल आपको 19,840, अगर मार्केट उसके ऊपर बंद होगा तो मार्केट एक नया हाई की तरफ जाएगा। और ठीक उसी तरह मार्केट ने एक नए हाई की तरफ क्लोजिंग दी है, जो कि उसका लेवल था 19,220 का, और उसके ऊपर मार्केट जाकर के बंद होने में कामयाब रहा है। तो इस हफ्ते हम जानेंगे क्या बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही परफॉर्म करेगा, कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अपने वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि 3 तारीख को हमारे स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट है। तो मार्केट में आने वाले हफ्ते में आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है, लेकिन उसका कोई खास असर मार्केट पे नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बीजेपी चारों स्टेट में अगर नहीं आती है, तब मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होगी। ये क्या होगा ये हमें 3 तारीख को, और जब मार्केट खुलेंगे तो ऑलरेडी हमें उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बाइंग करने के लिए। तो आइए सीधे चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ और समझते हैं कि क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस किस तरह से परफॉर्म किए, और आने वाले समय में हमें मार्केट में क्या कॉशियस रहने की ज़रूरत है, या जो पोजीशंस हमारी प्रॉफिट के अंदर है क्या उनको कन्वर्ट कर लेना है कैश के अंदर। तो आइए समझते हैं दोस्तों सीधे चार्ट पे चल के कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह से लग रहे हैं, और भी सारा इंडाइसेस का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। देखिए इसके अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिली है। जैसे ही 19,840 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा था, उसके बाद से कंटिन्यूस देखिए आप, एक इसके अंदर लगातार तेजी ही बनी है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी निशानी है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक दे दे 19,800, 19,900 तक का, 19,840 तक का, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होगा, एक नया लाइफ टाइम और ऊपर का हाई बनाने के लिए 20,500, 20,600 के लेवल जाने के लिए। तो मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफा भागता रहेगा तो मार्केट में जब गिरावट आएगी तो वो भी उतनी ही तेज़ी से आएगी, क्योंकि मार्केट ने कहीं भी करेक्शन नहीं लिया है, या मार्केट ने कहीं पे भी रुकावट नहीं ली है, सीधा भागता जा रहा है। तो आपको अगर मार्केट के अंदर 19,840 या 19,900 के लेवल किसी भी गिरावट में देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, और वहाँ पे फिर से एक बार अपना एंट्री के लिए सोचना है। तो निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल है वही हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 19,840। जब तक इंटेंट है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट में इलेक्शन बीजेपी के फेवर में जाता है तो मार्केट में आपको फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और हो सकता है आपको आने वाले हफ्ते में मार्केट निफ्टी जो है 400 से 500 पॉइंट की रैली देता हुआ नजर आए दोस्तों। हाँ, 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी के अंदर रैली देखने को आपको मिल सकती है, अगर मार्केट में जो रिजल्ट है आपको बीजेपी के फेवर में आते हुए दिखे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आपको सिंपल सा 19,400, 19,840 के ऊपर नज़र बनाए रखनी है, और ऊपर में आपको ये 20,500 तक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसके अंदर ज़रूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी को अपना और हाई बनाना है और निफ्टी को अपनी अगली चाल पकड़नी है तो उसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट ज़रूर लगेगा दोस्तों। जैसा हम देख रहे हैं निफ्टी ने तो अपना एक हाई बना दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी अपने हाई से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे देखिए जस्ट उसने एक ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो तोड़ा है 44,500 का। तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो 44,500 बनेगा, और उसके बाद जो है 43,500। तो ये एक सपोर्ट बनेंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए, अगर मार्केट गिरता है तो। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, ऊपर अभी भी उनको, ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी को जो है वो इस लेवल को अभी टच करना बाकी है। तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी इसके अंदर काफ़ी जगह बाकी है ऊपर के लिए। तो बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करेगा तो निफ्टी भी एक नए हाई की तरफ और जाएगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है यूएस गवर्नमेंट की, उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा। जैसा हमने आपको अपने हर वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों कि जब तक ये नीचे रहेगी तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आप, फ्राइडे के दिन इसके अंदर 3% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि मार्केट के अंदर ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है, और इंडिया के मार्केट परफॉर्म करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जाकर के देखिए डाउ जोन्स का चार्ट, काफ़ी अच्छा उसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये था, देखिए यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, ये इसके अंदर गिरावट देखने को अभी भी हमें मिल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। सेम हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स के अंदर देखिए ये 105 रुपये का सपोर्ट था, ये इसने काफ़ी तेज़ी से तोड़ा, और उसके बाद से ये कंटिन्यूज नीचे है। अब ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऑलरेडी मार्केट आप देखिए कितना नीचे ये आ चुका है। तो ये 102,
250 लेवल के आसपास ज़रूर आएगा। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है कि इंडियन मार्केट आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल हमने डिस्कस किया जो कि था चुनाव का रिजल्ट। उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स की दोस्तों। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तेज़ी से भागे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें करेक्शन हम एक्सपेक्ट करें। लास्ट वीक हमने आपसे बात किया था दोस्तों, फार्मा के ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है। आप देखिए, जब से हमने कहा है आपको इस लेवल के बाद से, तब से फार्मा के अंदर ज़बरदस्त रैली बनी है दोस्तों, ये देखिए। तो ये सारे इंडाइसेस हमने आपसे डिस्कस किए थे कि फार्मा आपको अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। आप जा करके देख सकते हैं, इसके स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करके गए हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इंडाइसेस आईटी की। आईटी में हमने कहा था आपको कि ये लेवल जब वो तोड़ देगा तो उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और अभी इस रेंज के अंदर आईटी बना हुआ है। तो आईटी के ऊपर आप अपनी नज़र अभी भी बनाए रख सकते हैं। आईटी आपको आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छा परफॉर्म करके देगा, और जब ये एक रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ देगा 33,300 का, तो इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी बनेगी और ये अपने हाई की तरफ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल की। मेटल भी हमने आपको लास्ट वीक बताया था, ये 3 इंडाइसेस बताए थे, फार्मा, आईटी और मेटल। और मेटल के अंदर देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल तोड़ने के बाद एक अच्छी तेज़ी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि 3% की तेज़ी मार्केट के अंदर निफ्टी मेटल के अंदर आपको देखने को मिली। तो ये सारे देखिए, निफ्टी मेटल आपको अभी भी परफॉर्म करके दिखाएगा। आपको इस हफ्ते भी निफ्टी मेटल के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखनी है, और इसके स्टॉक आप खुद से जाकर देखिए कि कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको पोजीशन लेना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि निफ्टी मेटल जो है वो पूरा ही सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करेंगे मिड कैप की दोस्तों। तो मिड कैप देखिए, मिड कैप भी काफ़ी तेज़ी से रन किए हैं, ये लगातार भागते चले जा रहे हैं, इसके अंदर कोई करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो निफ्टी मिड कैप और जो स्मॉल कैप है, उसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो इस मार्केट की जो ये रैली बनेगी वो बनेगी अब जो आपके लार्ज कैप होंगे उनके साथ। तो अब लार्ज कैप के ऊपर आप थोड़ी नज़र रखिए, और लार्ज कैप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रा की। तो इंफ्रा भी आप देखिए कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, इसके अंदर भी एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। निफ्टी रियलिटी इज ऑल्सो लाइक, देखिए ये एक तरफा चाल चली है इसने, देखिए इसमें कहीं भी करेक्शन आपको देखने नहीं मिला है बड़ा। तो ये थोड़ा सा एक बार सुस्ताने दीजिए इनको, उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री के लिए सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। निफ्टी ऑटो इज़ अगेन डूइंग गुड। देखिए ये हमने आपको बोला था कि छोटा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ भी ज़रूरी है दोस्तों। पीएसयू इज़ डूइंग गुड। तो पीएसयू अगर ये लेवल निकाल देता है तो इसके अंदर आप अच्छी चाल देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी इज़ डूइंग गुड, यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, और देखिए आप 2% 2.5% ऊपर था। तो ये एक सेक्टर आप अपनी नज़र में रखिए, एफएमसीजी सेक्टर, और इससे रिलेटेड शेयर्स आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जब मार्केट में हो सकता है अगर गिरावट आए तो ये एक सेक्टर एज अ डिफेंस के तौर पे काम करेगा। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी में आप जाके देखिए कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, वो स्टॉक्स आप खुद से वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनानी है। उसके बाद एनर्जी देखिए कंटिन्यूस ऊपर चला जा रहा है, तो ये काफ़ी भाग चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। देन अगेन हम बात करेंगे निफ्टी का जो पीएससी सेक्टर है, इसके अंदर भी देखिए आप वीकली बेसिस पे देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर तेज़ी बनी है। तो लगातार ये भागते जा रहे हैं, तो अब हमें वहाँ पे नज़र रखनी है जो सेक्टर अभी नहीं चले हैं, और नेक्स्ट जब रैली मार्केट में बनेगी तो उन सेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने आपसे बात किया, मेटल, आईटी, फार्मा और आपका एफएमसीजी सेक्टर, ये 4 सेक्टर आपकी नज़र में होना चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। ये है कंजम्पशन से रिलेटेड, ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी एक अच्छी तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आने वाले हमें कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और किन स्टॉक्स के ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी है। तो ये सारे ही इंडाइसेस का अभी तक जो हमने एनालिसिस किया, ये आपको अपने जितने भी हमने यहाँ पे हमारी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों किसी भी इंडाइसेस में या स्टॉक में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं अपनी स्टॉक की लिस्ट पे। तो स्टॉक जो हमें अच्छे लग रहे हैं, वो पहला स्टॉक होगा इस हफ्ते के लिए दोस्तों लार्सन एंड टुर्बो। जी हाँ,
एल.एन.टी ने काफ़ी अच्छा, देखिए ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है। तो इसके अंदर जो बेस्ट एंट्री बनेगी दोस्तों वो बनेगी 3120 के आसपास, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो होगा 3350 और 3400 रुपये का। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे 3000 रुपये का। तो ये स्टॉक जो है आपको अगर इन लेवल के आसपास मिलता है तो आप एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो आपको अपने रडार पे रखना है वो होगा एल.एन.टी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पॉली मेडिक्योर। ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसके ऊपर आप जो है क्वांटिटी अपनी मैनेज करके चलिएगा। तो इसको आपको बाय करने का जो लेवल मैंने दिया है वो है 1608 का। जब ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तभी आपको इसमें एंटर करना है। 1608 रुपये की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है वो 1490 रुपये का होगा, और टारगेट जो बनेंगे वो बड़े टारगेट है 1800 रुपये के। लेकिन आपको ये होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है और आपको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। तो दूसरा स्टॉक है पॉली मेडिक्योर। तीसरा स्टॉक पे हम बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को आपको मिला है, और स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। और इसके अंदर जो दोस्तों हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, जो हमने यहाँ पे देखिए ये लिखे हैं कि एंट्री जो बनेगी वो 440 के आसपास बनेगी। अभी 442 की क्लोजिंग आई है, और अगर 435 के आसपास भी आपको ये मिलता है तब भी आप इसमें एक बार एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो 440 और 435 ये दो एंट्री पॉइंट होंगे इस स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है 410 जो कि क्लोजिंग बेसिस पे होगा, और टारगेट आपका होगा 545 रुपये का। मोटा मोटा आपको ये 24 से 25% का रिटर्न, देखिए ये आपको यहाँ पे अगर ये 545 का टारगेट अचीव कर लेता है तो आपका 24 से 25% रिटर्न, 23% रिटर्न सॉरी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई है जिनको 10% 8% पे निकलना है तो वो अपनी पोजीशन इस लेवल से देख सकते हैं कि यहाँ से 10% कितना होता है, और आप अपने स्टॉक को उस हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक थे दोस्तों जो हमें अच्छे लग रहे हैं। और एक स्टॉक जो है, एक और मैं आपसे स्टॉक डिस्कस करूंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लास्ट वीक हमने बात किया था उन स्टॉक्स की, कि उन स्टॉक्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो एक बार बात कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीक बात करी थी, तो एडलविज हमने पिछले हफ्ते बात किया था कि ये लेवल तोड़ देगा, तो 6850 का देखिए उसने आपको मौका भी दिया, और उसके बाद एग्जैक्ट जो है वो जाकर के हाई लगा के आया है। ये देखिए आप 7870 का, मतलब सिर्फ 1 रुपये से टारगेट आपका रह गया है। तो ये स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद हमने आशापुरा माइन कैम आपको दिया था, इसके अंदर एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो अब इसके अंदर एंट्री करने से मतलब नहीं बनता। ये ऑलरेडी देखिए हमने यहाँ पे दिया था कि ये 352 या 355 की रेंज में बने तो यहाँ आपको टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन इसने एंट्री का मौका आपको नहीं दिया। उसके बाद बात करेंगे FCL की। ये तो वीकली बेसिस पे दिया है दोस्तों, तो ये आपका टारगेट अभी काफ़ी दूर है, तो ये आप अपने रडार पर रख सकते हैं अभी भी। मुकुंद में हमने दिया था आपको 180 181 की रेंज में, ये 177 आया है। इसमें स्टॉप लॉस हमारा 170 का है, अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो आप अभी इसको एक बार पुल बैक आने दीजिए, और 170 के ऊपर 180 के ऊपर निकलेगा फिर से, तब आप एक बार एंट्री के लिए सोचिएगा। सूर्य लक्ष्मी कॉटन, ये हमने आपको कहा था कि जैसे ये 72 रुपये 50 पैसे का या 72 रुपये का लेवल तोड़ेगा, ये सीधा जाएगा आपका 78, और ये 7850 का हाई लगा के आया है। तो इसके अंदर भी आपको एक 8 से 10% का रिटर्न मिल गया है। ये स्पार्क भी हमने दिया था दोस्तों आपको, ये आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से दिया है, तो आप जाकर के लेवल्स वगैरह एक बार फिर से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था अब तक का सारा हमारा एनालिसिस। एक स्टॉक जो है जिसको आपको अपने रडार पे रखना है, ये आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और स्टॉक जो है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों। जी हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको अपनी रडार पे रखना है। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एक इसने बेसिन पैटर्न जो है वो तैयार किया है, और इसका जो बड़ा ब्रेकआउट होगा वो होगा 6250 के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक 6250 के ऊपर निकल जाएगा, ये एक नए टेरिटरी में जाएगा, और आने वाले टाइम में इसके अंदर 8,500 से 9,000 रुपये तक के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आपको इसको अपनी रडार पे रखना है, और स्टॉक बड़ा है तो आप इसको 2 से 3 भाग में जाकर के ले सकते हैं, 2 से 3 चर्निंग में। तो ये था हमारा बिग ब्रेकआउट स्टॉक, जो कि अपना 2 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देने को तैयार है दोस्तों। तो ये था अब तक का हमारा सारा एनालिसिस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो भी कंटेंट हमने बनाया है वो आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और ये था दोस्तों इस हफ्ते का एनालिसिस। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और तब तक कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच।